CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। यहाँ पे वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। तो ये कहते हैं कि 2 फरवरी 2026 सुबह 10 बजे से 23 फरवरी तक आप शाम 5 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है। आगे इन्होंने पोस्ट के बारे में, वैकेंसीज के बारे में बताया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो MTS वगैरह की भी पोस्ट है। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट कोड A है। एक पोस्ट है जो अनरिजर्व्ड है, लेवल 6 की आपको सैलरी मिलेगी और 30 साल से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन यहाँ पे लागू नहीं होगा क्योंकि ये जो पोस्ट है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। आगे फिर बात करें अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि MA हिंदी से या हिंदी सब्जेक्ट से है तो इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए, जो इलेक्टिव हो या फिर कंपलसरी हो या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो। अगर MA इंग्लिश है तो उसके लिए भी ऐसे ही हिंदी का उल्टा बन जाता है। इसके अलावा इन्होंने नंबर 2 पे लिखा है डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, या फिर 2 साल का ट्रांसलेशन में आपके पास एक्सपीरियंस हो जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से हो सकता है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये कंपलसरी नहीं होती है, एक एसेंशियल होती है जो कंपलसरी होती है, मतलब वो होनी ही चाहिए। डिज़ायरेबल का मतलब है वांछनीय है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं नॉलेज ऑफ हिंदी, नॉलेज एट द लेवल ऑफ मैट्रिकुलेशन बोर्ड और इक्विवेलेंट ऑफ वन ऑफ द लैंग्वेजेस अदर देन हिंदी। हिंदी के अलावा जो 8वीं अनुसूची में 21 भाषाएं हैं हिंदी के अलावा, उनके अगर नॉलेज है तो ठीक है। आगे कहते हैं डिग्री और डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। अरे यार ये तो आपकी क्वालिफिकेशन, ये तो बनता ही नहीं है वो चीज़। आगे जॉब रिक्वायरमेंट इन्होंने बताया है कि इम्प्लीमेंटेशन करना है आपको ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ट्रांसलेशन आपको करना है पत्राचार, साइंटिफिक लिटरेचर्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स एट्सेट्रा फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा। नंबर 3 पे कहते हैं कि असिस्ट करना है आपको प्रेपरेशन और सबमिट ऑफ रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स और एनी अदर वर्क एज मे बी असाइंड बाय हायर अथॉरिटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो तो करना ही है। आगे कुछ 2-3 पोस्ट और हैं। अब जान लेते हैं इसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है। तो कोई इन्होंने साफ साफ लिखा है 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। तो पेपर 2 उनका इवेलुएट किया जाएगा जो पेपर 1 में क्वालिफाई होंगे, और पेपर 1 में क्वालिफाई कौन होंगे उनकी कट ऑफ अलग से बनाई जाएगी। अगर कट ऑफ में आपका नाम आता है तो आपका पेपर 2 इवेलुएट किया जाएगा। नंबर 4 पे कहते हैं कि फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो पेपर 2 के आधार पर ही बनाई जाएगी। पेपर 1 या तो MR पे होगा या कंप्यूटर बेस होगा। पेपर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन इन्होंने बताया तो ऑब्जेक्टिव होंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम जो है वो ग्रेजुएट लेवल का है। टाइम अलॉटेड पेपर 1 के लिए 1 घंटा, पेपर 2 के लिए 2 घंटा। आगे बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पेपर 1 एंड पेपर 2 की, तो यहाँ पे पेपर 1 में देखिए आप जनरल इंटेलिजेंस 50 क्वेश्चन आएंगे, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 और जनरल अवेयरनेस के आएंगे 25। मैक्सिमम मार्क्स इन्होंने 3 गुना किए हुए हैं, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर आपका कोई प्रश्न का उत्तर गलत होता है तो 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। पेपर 2 को जो इन्होंने उसका सिलेबस रखा है वो 2 घंटे में आपको करना है, 300 अंक का होगा। और यहाँ पे बताते हैं कि आपको पैराग्राफ लिखना है इंग्लिश में और हिंदी में, प्रेसी राइटिंग लिखना है इंग्लिश और हिंदी में, और ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में। तो ये सिलेबस आपका पेपर 2 का होगा। अब बात रहती है कि क्या एक ही दिन होंगे, तो जहाँ तक है इन्होंने लिखा है कि पेपर 1 में क्वालिफाई होता है तो पेपर 2 इवेलुएट किया जाएगा। इसका अर्थ सीधा सीधा ये होता है कि एक ही दिन ये दोनों एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे। मे भी मैंने मिस कर दिया या फिर इन्होंने बताया नहीं है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। एज लिमिट हो गया, रिलैक्सेशन वगैरह आपको मिलेगा नहीं, अनरिजल्ट पोस्ट है। आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें यहाँ पे आपको जान लेनी चाहिए कि पेपर आपका कब होने वाला है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको DA HRA TA वगैरह सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा CGHS फैसिलिटीज़, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, LTC मिलेगी, कन्वीनियंस एडवांस मिलेगा, हाउस बिल्डिंग एडवांस भी आपको मिलेगा। CSIR में कुछ अलग से सुविधाएं भी हैं। अदर जनरल कंडीशंस इन्होंने कुछ बताई हैं, ये आप एक बार ध्यान से देख लें, पढ़ लें। इसमें ये एक पॉइंट आता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, तो वो आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, और आपकी एग्ज़ाम डेट कहाँ चली गई? जी हाँ, ये आ गई आपकी एग्ज़ाम डेट। देखो एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो दिल्ली या नई दिल्ली मतलब NCR में ही होना है,
और टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है वो 1st और 2nd वीक ऑफ मार्च 2026। तो फर्स्ट वीक में तो होगा नहीं क्योंकि 4 तारीख की होली है, तो 2nd वीक में आपके चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम होगा होली के बाद। तो आराम से होली खेलिएगा। और फिर से इन्होंने यहाँ पे रिपीट किया है। और फीस की अगर बात करें तो मे बी वो पार्ट भी हमसे स्किप हो चुका है फ़ीस का। तो फीस आप एक बार देख लेना ध्यान से। जी हाँ, ये आ गया। ई रिसिट चलान फॉर द एप्लीकेशन फॉर 500, तो 500 रुपये की आपकी फ़ीस लगेगी। कुछ और स्कैंड कॉपी वगैरह है वो भी आपको देखनी है। तो फीस जो आप इनको पेमेंट करोगे वो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी ये जो और पोस्ट के लिए है कुछ रैक्सेस, तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए बस इतना ही है। तो यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो, यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट।